बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। तस्लीम साबरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका खैर मकदम है। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए। नाज़रीन किराम, 5 मुहर्रम उल हराम को मगरिब की नमाज के बाद बहिश्ती दरवाज़ा खुलता है। बहिश्ती दरवाज़ा यानी जन्नती दरवाज़ा, और वो 10 मुहर्रम तक कम व बेश 5 अय्याम खुला रहता है। लोग दूर से आते हैं, दुनिया भर से आते हैं और उससे गुजरते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जन्नत की टिकटें बट रही हैं? कुछ लोग इसको यूं ताबीर करते हैं कि बस एक दरवाजे से गुजर गए तो क्या जन्नती हो गए, और चाहे जो मर्जी करते रहे वो जन्नती ही रहेगा। और अगर जन्नत मिलना इतना ही आसान था तो तगो-दो करके कोशिश करके बस एक दरवाजे से गुजर जाएं। तो ये इसकी वजह क्या है और ये कहाँ से ये रिवायत चली है बहिश्ती दरवाजे की, और इसे बहिश्ती दरवाज़ा क्यों कहा जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और इस सवाल के जवाब के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए बहुत ही मोतबर नाम, बहुत इल्मी और फ़िक्री शख्सियत ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सवाल, बहिश्ती दरवाज़ा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहिश्ती दरवाज़ा हुज़ूर हज़रत सैयदुल अंबिया शेख अबूबकर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद बिन शुक्र रहमतुल्लाहि तआला अलैह के कदमों की तरफ जो दरवाज़ा है उसे बहिश्ती दरवाज़ा कहा जाता है। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी अजीम रूहानी शख्सियत है, इनका फैज़ बहुत ज़्यादा है। इन्होंने कई अक़वाम को मुशर्रफ़ इस्लाम, कई कबाइल को मुशर्रफ़ इस्लाम। बहुत से लोग जो फ़रोग़ इस्लाम के दावेदार हैं और उनके लाखों के इज्तिमात होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन देख लें तो कई साल से वो ये काम कर रहे हैं जी। और इधर एक हज़रत बाबा फरीद की निगाह को देखिए, ये उनकी निगाह का कमाल था। और मैं निगाह पे भी ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बाज़ लोग इसके कमाल को भी नहीं मानते। तो हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो नमाज का तोहफ़ा मिला। 11 साल इस्लाम के आने से 11 साल बाद हुज़ूर तशरीफ़ ले गए मेराज। तो नमाज तो उस वक्त आई, इससे पहले इबादत क्या थी? सरकार की ज़ियारत करना इबादत थी। सुभान अल्लाह। तो नज़र से फैज़ याब थे वो जो असहाब सुफ़ा थे, जो हुज़ूर की खिदमत में बैठने वाले थे, जो हुज़ूर के ग़ुलाम थे, वो नज़र के फैज़ याफ्ता थे। जी। अच्छा, जो जन्नती दरवाजे से गुजर जाए वो फिर जो चाहे करता रहे वो जन्नती ही रहेगा? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, एक तो है जो हुज़ूर महबूब इलाही का फरमान है कि मैंने हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, मन दाखिल हाज़िल बाब फ़क़द आमिन मिनन नार। सुभान अल्लाह। जो इस दरवाज़े में दाखिल हो गया वो आग से निजात पा गया। बेशक इंसान की तो एक बड़ी अज़मत है, वो अशरफुल मखलूक़ात भी है और नायब खुदा भी है इस कायनात में। अगर असहाब कहफ़ का कुत्ता उनके दरवाजे पर बैठ जाता है, कुत्ता एक नज्स ऐन है, अगर उस अल्लाह वालों के पास बैठने से वो अगर इंसानी शक्ल में बनकर वो बहिश्त में जा सकता है तो इंसान भी बहिश्त में जा सकता है जी। लेकिन ये है कि वो इंसानी शक्ल में बनकर जाएगा। जब उसकी वजह क्या होगी इंसानी शक्ल में बनने की कि वो अल्लाह वालों के दरवाजे पर बैठे हुए थे। तो ये जो यहाँ से गुजरेंगे ना, इनको भी ये अल्लाह वाले कुछ बना के फिर बहिश्त से गुजारेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, आज के लिए इतना ही। ख्वाजा साहब का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और यकीनन आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, तस्लीमा।